Important question which are asked in MEO class 4 for MET इलेक्ट्रिकल. सो आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन हाई वोल्टेज अगर तुम बोलेंगे कि हाई वोल्टेज शिप है तो नर तो दे विल श्योरली आस्क कि न्यूट्रल और रेजिस्टर, बिकॉज इन हाई वोल्टेज सिस्टम हम लोग यूज़ करते कि न्यूट्रल आर्क रेजिस्टर इज़ यूज. तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूट्रल अर्थिंग रेजिस्टर इज़ यूज. तो आइसोलेशन सो उसका मेन पर्पस होता है कि आइसोलेशन ऑफ द आइसोलेट्स द लोड and protects from physical damage. Then it is placed between neutral and earth nodes, and basically he will ask about the material. So punched stainless steel and iron, chromium and aluminium, stainless steel alloys. So these are the use. Then for construction we have to consider the voltage, current, resistance and maximum temperature. Also the time is also been considered, and it is an anti-corrosion, long life. So battery how much batteries are there on board. So lead acid की होगा तो 2 volts each. टोटल नंबर होगा 12 इन टोटल नंबर. सो 24 हो गए, तो टोटल होगा 24. वैसे अल्कलीन का होगा तो 1.2 वोल्ट्स के ईच बैटरी होगा ईच, और टोटल नंबर होगा 20, या फिर 2 वोल्ट्स के 2 वोल्ट्स का 12 भी हो सकता है. तो लाइक दिस. और डिस्चार्ज सो अगर जो बैटरी का मेंटेनेंस होगा तो हाइड्रोमीटर में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बैटरी की होगी, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो 1.28 फुल्ली चार्ज्ड है तो 1.285, और डिस्चार्ज्ड है तो 1.1 दिखाएगा. तो 1.1 दिखाया तो रिप्लेस करना पड़ेगा. वी हैव टू रिप्लेस दैट बैटरी. देन आफ्टर दिस मोटर हॉट. अगर इफ योर मोटर इज बिन हॉट, सो व्हाट ऑल चेक शुड बी डन. ये क्वेश्चन है. तो चेक एम्पियर, check the ampere of the motor, check the fuse, check for any noise, check if enough ventilation is provided. Overloading, there can be overloading, single phasing, short circuit would be there. High temperature of the winding, because of which the thermistor can get active. So these are the answer. So for this is also asked in orals. So motor overhauling, completely isolate the motor. शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि जितना पूछा है उतना ही आंसर देना. दिस इज इनफ. तो सो आइसोलेट द मोटर completely, switch off the breaker, then remove the fuse for the protection. प्लेस मैन एट वर्क. तो यहाँ पे एक और चीज़ नहीं लिखा हुआ है जो है कि वर्क परमिट इम्पॉर्टेंट है. वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट होता है. तो दिस इज ऑल. कीप ऑल द टूल्स रेडी, स्पेयर्स ऑल्सो शुड बी रिमूव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द कपलिंग, देन रिमूव द फाउंडेशन बोल्ट एंड कवर. रोटर key and key slot should be checked. So bearing should be checked and replaced accordingly if bearing is worn. Clean the windings. Electrosol use करेंगे. Electrosol use for cleaning the winding, and vacuum, use the vacuum to remove any dust. Check the insulation resistance. Start after being assembled completely, check for any vibrations and sounds. So these are there. तो NER का NER की वैल्यू पूछते हैं वो लोग. So if you know the specifically of your ship, then it's good. If you don't know, we can calculate like this.
सो लाइन वोल्टेज √3 अपॉन द फॉल्ट करंट. सो यूजली जो यूज़ करते तो 400 एम्पेयर वी कंसिडर कि मतलब 400 एम्पेयर होगा. सो लाइन वोल्टेज होगा. सो लाइक दैट वी. सो हमको ये वैल्यू निकालना है तो 6.79 ohms. दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. लाइक मेरे शिप का मेरे को पता नहीं था तो आई हैव फाइंड आउट यूजिंग द फार्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट KVA 4705.8 1 √3 into 400. सो दिस 400 कैसे आया तो 400 मोस्ट ऑफ ऑल लाइक 6.6 एंड अबव हम लोग उसके लिए 400 कंसिडर करते हैं. 400. सो यू विल गेट द आंसर 6.79 ohms. सो अगर उसने पूछा कि क्या है तो 6.79 ohms फॉर 10 सेकेंड 400 RPM फॉर मेरा ये अल्टरनेटर था 4705 KVA का. तो ये होगा. तो दो अल्टरनेटर थे 5.08 ohms फॉर 10 सेकेंड. सो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर